एक मैं आपसे पर्सनल सवाल अपने हवाले से करना चाहूँगी। मेरे दोनों माँ बाप पब्लिक आय में हैं और हम पब्लिक एक तरह से पब्लिक आय में ही पले पड़े हैं। जब माँ बाप आपके ऐसे हों, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हों, तो बच्चों पे क्या असर पड़ता है? बिकॉज मेरा तो अपना जर्नी है और मैं जहाँ हूँ और जहाँ जा रही हूँ वो मुझे भी नहीं पता। आई थिंक पड़ता है, ख़ासतौर पे मैं अगर कहूँ कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से, क्योंकि हम सामने आते हैं, हम एक चमकती हुई दुनिया में होते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप, मेरे फादर या आपके फादर, आपकी मदर, उनका वेट कुछ ज़्यादा है। मैं अभी भी कहती हूँ कि मेरा मोतबर हवाला मेरे अब्बा अहमद बशीर है, मेरी बहन नीलम बशीर है, मेरी फुफ्फी परवीन आतिफ है। तो आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग कि मेरे बैकग्राउंड में मैं तो जाहिल हूँ, लेकिन वो लोग बहुत पढ़े लिखे। मेरे दादा जम्मू कश्मीर में स्कूल के हेडमास्टर होते थे। तो मेरी दादी ने वो किया हुआ था, मुंशी फाजिल अदीब आलम, जो पुराने ज़माने में घरेलू औरतें। तो उधर से मुझे लगता है कि नहीं, इतने हल्के नहीं हैं गए गुजरे, हम ऐसे ही हैं बस जो भी हैं। लेकिन हमारे अपने बच्चों की बात मैं करूं तो बड़ी मेरी बेटियां ज़हीन हैं, दोनों बहुत इंडस वैली से पढ़ती रही हैं, आर्टिस्ट माइंडेड भी हैं। छोटी तो मॉडलिंग भी करती थी, अब ज़रा बच्चों के साथ कम है। बड़ी वाली जो, और आपका जो प्यार अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ना, मैं तो आपकी नकल भी उतारती हूँ मॉर्निंग शो पे जाके। आप जैसा वही मेरी छोटी पम के पीछे तो बुरा हाल है। अभी आजकल हादी रूरिया बहुत याद आ रहे हैं ना, वो न्यूयॉर्क चले गए। तो उसमें ये कि मुझे एक बड़ी मज़े की बात याद है जो बानो कुदसिया से किसी ने पूछी थी, क्योंकि उनके भी 3 बेटे थे जी। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है, बल्कि होता ऐसा है, दिस इज़ अ फैक्ट मे बी, कि जो बहुत बड़ा घना सायादार दरख्त होता है, उसके नीचे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उन तक धूप नहीं पहुंचती। तो वो बड़े नहीं होते, वो पनपते नहीं हैं। तो ये ऐसा ही होता है। आप गौर करें, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, उनके बच्चे उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि लोग एक तो कंपेयर करते हैं हमेशा। मेरे खैर बेटियों ने तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में कुछ ऐसा नहीं किया। हाँ, और आप तो खैर माशाल्लाह आप तो लिखती हो। हाँ जी, मैं लिखती हूँ। हाँ माशाल्लाह, अली भी लिखता है, मैंने सुना, और गाता भी बहुत अच्छा है उस हवाले से। लेकिन अगर वो आपके वालिद की जर्नलिज्म की जर्नी कॉपी हो जाती है, कम्पीट करना चाहे, तो लोग जितने उनकी दुनिया के लोग हैं वो हमेशा कहेंगे नहीं, नजम सेठी साहब की बात कुछ और थी, हाँ ये बच्चे लिखते हैं, अच्छा है। तो वो जिस लेवल पे वो हैं, जितने एक्सपीरियंस के बाद, वो आप हमेशा कंपेयर होते हैं। जैसे तायरा सैयद कहती थी ना, बड़ी प्यारी हमारी तायरा सैयद, मेरी जान जिगर दोस्त भी हैं, कहती थी सारी उम्र जो भी किया खूबसूरत भी थी, लेकिन वो हमारे अब्बा कहते थे आहो अच्छी है ये, पर जो मलका पुखरा आ जाए ना, तो ये होता है, हमेशा होता है। तो ये ओवर शैडो कर लेते हैं माँ बाप, खुद नहीं करते तो हो जाता है, तो लोग कर देते हैं। लोग, मैंने ये सब अपनी एक्ट्रेसेस और फ्रेंड्स से पूछा जो मेरे सामने बैठी हैं, लोग कहते हैं कि एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स नहीं हो सकती। क्या ये सच है? नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे तो अपनी फ्रेंड्स जो बचपन के, कॉलेज, स्कूल के भी हैं, वो भी चल रहे हैं। सही। और एक्चुअली सब लोग प्यार इतना करते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने आपकी बहरोज भाई और उनकी बीवी के साथ तस्वीरें आपकी इंस्टाग्राम पे देखी हैं। हमारी 40-45-42 साल की दोस्तियाँ हैं। जावेद है, बहरोज है, आसिफ है, रुबीना, सबा, समीना अहमद, बद्दो चली भी गई हैं तो हम उनको फ़ोन करते हैं। तो ये एक सालों की इन्वेस्टमेंट है। हर किसी से आप उस तरह दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पर्सनल होती हैं। फिर लोग थोड़े क्यूरियस भी होते हैं कि अच्छा इनकी शादी कैसी चल रही है, या इनके बच्चों की शादी कैसे चल रही है, अच्छा ये इनके घर कौन आ रहा है। सो जो दूसरे लोग होते हैं वो हमारे चीज़ें समझ नहीं सकते। सो वी कैन नॉट मेक एवरीवन आवर फ्रेंड्स। प्यार से सबसे मिलते हैं, बहुत से मिलने वाले हैं, लेकिन सहेलपुना जो है ना, सहेलपुना, वो बचपन की दोस्तें हैं कुछ 4-5, और ये भी बचपन के ही है ना। मैं 20 की थी तो बहरोज 19 का था जब हम मिले थे। तो सही, तो ये चीज़ें फिर हम नॉर्मल, और हम नॉर्मल लोग नहीं हैं, हमारे अजीब अजीब से टाइमिंग है। हम कभी रात को आ रहे हैं तो कभी तो बेचारे नॉर्मल लोग। तो जैसे मेरे नेबर में एक हैं, कभी कभी वो अकेली थी, तो उनका अभी तक मुझे नाम भी नहीं आता, वैसे दूर ही फिटे मुँह। उन्होंने आके कड़ी भेजी मेरे सर्वेंट के हाथ। मैंने कहा कौन है? कहते नहीं आई है। मैंने कहा तुम भी कुछ भेजो। 2-3 दफ़ा वो मिली, 1-2 दफ़ा उन्होंने बेल बजाई। मैं घर में ही नहीं थी, मेरी अम्मी आई हुई थी। उन्होंने समझा होगा, जैसे पड़ोसियों के घर लोग जाते हैं। हमारे घर में हर कोई हर वक्त नहीं आ सकता, हम हैं हम तो 12-12 घंटे से कम तो काम ही नहीं करते। हाँ, मतलब उसके अलावा हमारे कुछ टाइमिंग्स हैं और हमारे अपने कुछ मूड हैं। हमारे दिमाग नहीं ख़राब, लेकिन हमारे अपने कोई हिसाब है। अब इस वक्त मैं आ गई, अगर कोई किसी ने आना हो मेरे पास और उसका दिल चाहे मैं ज़रा ऊपर वाली बुशरा के घर पे हूँ। शुरू में मैं अपार्टमेंट्स में हूँ ना, शुरू में हुआ, रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि जी वो एक फैमिली आई है, उन्होंने आपके पास आना है। मैंने कहा मैं तो तेल मल के बैठी हुई हूँ, हाय अंडा भी लगा लिया, अब तो नहीं मिलूंगी। तो मैंने कहा नहीं इस तरह नहीं भाई। उसने कहा अच्छा फिर वो कब आए? मैंने कहा वो
मैंने कहा कल नहीं, कल तो मेरी शूट है और तो परसों। मैंने कहा भाई इस तरह नहीं होगा कि आप, फिर कई लोग आए, प्लीज 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 हमारे फलाने आए हुए हैं, वो बहुत प्यार से। जी बिल्कुल। तो आप हर वक्त नहीं लोगों को एंटरटेन कर सकते, और पजामा में फिर रहे होते हैं आप। लेकिन आप आपदा परवीन के सामने तो पजामों में फिर लेते हाँ। है ना। बुशापा, मैंने आपकी इतनी तस्वीरें देखी हैं आपदा परवीन जी के साथ, तो आप और उनकी कब दोस्ती हुई? भाई आपकी? दोस्ती क्या, वो तो एक हमारी सबकी एक बड़ी प्यारी हमारे लिए एक हस्ती है कि इस वक्त अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्टीमेट है इस वक्त वो हमारे पास, और उनके बराबर का कोई नहीं है। फिर ऊपर से फ़कीर, एक फत्तू इंसान, और मैं तो इतना प्यार, वो खुद भी, अच्छा वो जिधर देखेंगी ना, मुझे हो सकता है आपको भी, आप तो बच्चे हैं, आपके भी घुटनों को हाथ लगाएंगी ना। शी सो हम्बल। मतलब मेरे घर आई, मेरे नौकरों ने कहा कि जी मैडम आपके, तो उनको भी कह रही, मैंने कहा हाय बेहोश हो जाएंगे, ना करना ऐसे। सो बिल्कुल इतनी कोई फ़कीर तबीयत की खातून है, और प्यारा गाती है, जो प्यारा गाए तो उसके पीछे तो आशिक। मेरी उनके साथ एक प्रॉब्लम है, मैं कहती हूँ मुझे 2 पोनियाँ बनाने दो एक दफ़ा ज़िंदगी में। बुशा जी, आप जब वो कभी नैप ले रही हूँ ना तो आप बना दीजिएगा। हंसती करके कहती इतनी प्यारी मासूम। मैंने कहा देखिए ज़िंदगी में मरने से पहले मैंने 2 पोनियाँ जरूर, एक तो बनाऊंगी, आप बना लीजिएगा। इस दफ़ा हम दोनों को सितारा इम्तियाज मिला है। जी बहुत मुबारक हो आपको बुशापा। तो मैंने फ़ोन, उन्होंने मुझे उल्टा मुबारक दी, मैंने भी दी, उनको तो निशान इम्तियाज मिला। अच्छा। हाँ मुझे उस सितारा। तो मैंने कहा सुनो 23 मार्च को हम दोनों जाएंगे, उस दिन पोनी बनाने देना मुझे प्लीज। अच्छा कहती अच्छा बना लेना। फिर फ़ोन करेंगे कब आएंगी इस्लामाबाद, मेरे पास आए, मेरे पास ठहरे। उनकी बेटी बड़ी प्यारी है मरियम। अच्छा। अम्मी कह रही हैं आप कब आएंगी। अच्छा एक दफ़ा मैं गई तो सड़क के कोने पे खड़ी थी ना, भाई मैंने कहा यहाँ क्यों लेने आया, इस्तकबाल के लिए मोड़ पे खड़ी थी। अच्छा, वो एक अजीब चीज़ है ना, एक दरवेश है, तो उससे कौन प्यार नहीं करेगा। आप दिल की बात किससे करती हैं? दिल की बात नरिमान से, आपकी बड़ी जो है। हाँ अच्छा, वो मेरी दोस्त है। ठीक है। वैसे तो दोस्तों से भी करती हूँ, लेकिन ये कि नरिमान से तो बहुत सारे दिल की बातें, फाइनेंशियल बातें भी होती हैं, फिर प्रोफेशनल भी होती हैं, फिर पर्सनल भी होती है, एवरीथिंग। ठीक। बुशापा, आजकल हम हमारी जो पौध है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम वुमेन राइट्स पे बात करें। असल तो जद्दोजहद आपने और मेरी जो अम्मी की जनरेशन थी, लाठियाँ तो आपने खाई, और आसमा जहांगीर जो थी मेरी बहुत फेवरेट, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी दिलेर, बहुत दिलेर एक हस्ती। लेकिन हम क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है, ये वो है, तो हम कोशिश करते हैं। आपके लिए वुमेन्स राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स है। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि आप ये डिफरेंस देखें कि क्या नहीं कर सकती औरतें, बल्कि एक काम तो आपसे एक्स्ट्रा कर सकती हैं, मर्दों से बच्चे पैदा कर सकते हैं। बच्चे तो आप नहीं पैदा कर सकते, चलो वो भी आप कह दें कि भाई किसी वजह से वो बच्चे पैदा कर सकती है, बगैर मर्द के नहीं हो सकते। अब तो बड़ा कुछ बगैर मर्द का अल्लाह ने मशीनें बना दी हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि एक माइंडसेट है, और मुझे लगता है कि उसको भी औरतों को बदलना पड़ेगा, अपने बेटों को ऐसे पालना पड़ेगा, तो नेक्स्ट जनरेशन समझेगी। हमारी जो जनरेशन के मर्द थे ना, उनकी वो कंफ्यूज थे सीरियसली। उनकी माओ ने बिल्कुल सबड्यूड लाइफ गुजारी है, उफ नहीं करनी, और मतलब मियाँ को अच्छा वाला खाना देना, खुद को छुपा के देना, वो एक और जनरेशन थी जो थी। हमारी जनरेशन थोड़ी निस्बतन बेहतर थी, तो हमारे जनरेशन के मर्दों ने निस्बतन प्रोग्रेसिव लड़कियां उठाई, कोई ऐसे बीए पास जैसे मैं बेचारी, मैं भी बीए पास। हाँ मतलब आप तो खैर उसके आगे भी माशाल्लाह बहुत है, तो हम प्रोफेशनल एजुकेटेड थोड़ी, हम ऐसे ही बस इसमें आ गए। तो लेकिन वो लड़कियां उठाई जो थोड़ी सी प्रोग्रेसिव थी। उसके बाद उनका दिल ये भी चाहा कि वो भी रहें जो बिल्कुल डरने वाली, और ये हमारे साथ भी चलें। उसमें क्या हुआ कि वो जो बेचारी लड़की थी ना, समझे ये कि एक रस था, इसके 2 टुकड़े हो गए। वो बेचारी कभी घरेलू बनती थी तो कभी वो बरेलू बनती थी। हमें तो एडवाइस भी यही दी जाती है कि दोनों चीज़ें करो। आपकी जनरेशन के लड़के जो है ना, वो समझ गए अब। एक तो उनकी माएँ, उनकी माएँ पढ़ी लिखी है, मतलब समझ ले हमारी एज ग्रुप की माएँ होंगी, और शायद उन्होंने ये देख लिया कि ये वर्किंग औरतें हैं, इनके पास दिमाग भी है, इनके पास सोल भी है, एंड दीज गर्ल्स फ्रॉम योर जनरेशन आर नॉट गोइंग टू टेक एनी मोर बुलशिट। सॉरी, बड़ा गंदा वर्ड था वैसे। बहुत आपने ये बदतमीजी बता रहा हूँ। नहीं यार, दिस इज, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। सीरियसली, बिकॉज मेरी बेटियाँ भी, उनके मियाँ उनके साथ जेंटल बिहेव करते हैं। कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वो एक अलग बात है, मगर मैंने नहीं देखा कि मेरी बेटियों के किसी हस्बैंड ने कहा हो कि क्या है, कहाँ थे, वो भी हो जाता है, लेकिन और कहा है, हाँ वो तो नहीं करते। और आई मीन इस फाइट्स हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं कि आप, मतलब मैंने नहीं देखा उनके घर में कोई चीख चहाड़ा या कोई डांट डपट या ये नहीं बिल्कुल। सीरियसली, मतलब हम कोई मजलूम नहीं बन रहे, लेकिन हमारी जनरेशन के मर्दों में थोड़ा सा था, और हमारे अब्बा लोगों में और ज़्यादा था।
हमारे फादर में उनका रौब भी था और मेरी अम्मी के पर आशिक भी थे वो, तो मगर उनका रौब था। अब पता नहीं, कई लोग कहते हैं वो अच्छी बात है, कोई कहते हैं नहीं अच्छी बात, तो उसमें कुछ नुकसान भी हो जाता है। कई बातें भी नहीं कह सकती हैं बेटियां या बहनें या बीवियां, और फिर वो गलती कर लेती हैं कोई डर के मारे। अब हम, जैसे मैंने कहा, जब नरीमान बड़ी हुई तो ओ लेवल्स में थी, तो उसके फ्रेंड्स, ज़ाहिर बच्चे 7 लड़के पढ़ते थे, फ़ोन आता था किसी का तो उनके अब्बा ने कहा कि लड़कों के फ़ोन नहीं आएंगे। अच्छा, मैंने उनको कहा बात सुने, ये लड़कों के साथ पढ़ती है, फिर ये झूठ बोलेगी, फिर कहेगी फातिमा का फ़ोन है, मरियम का फ़ोन है, कुछ कहेगी। तो मैंने कहा, अब सबने कहा हुआ है ये। मैंने कहा हमको ये गिल्ट होता था ना, तो ये गिल्ट नहीं दूँ मैं इनको चाहती कि ये डर, वो एक अजीब सा ना दिल को बुरा लगता है ना झूठ बोल के। जितना आप किसी को पुलिस करेंगे उतना वो झूठ बोलेंगे। अब वो मैंने उनको कहा कि देखें, वो फिर झूठ बोलेगी और उसके दिल पे बोझ आएगा, मुझे जानना है कि ये किससे बात कर रही है। कोई बात नहीं, अच्छा जी लड़कों की पार्टी में नहीं जाएगी। मैंने कहा अच्छा, जब वो लेवल्स की पार्टियाँ होती हैं तो मैंने कहा 4 में जाएगी, 4 में नहीं जाएगी। और मैं हर जगह खुद खड़ी हो रही थी, नीचे गाड़ी में बैठी होती थी, तो मैंने उसको भी कहा तुम्हें 4 जगह नो कहना, 4 जगह यस कहना, और मुझे पता है किसके घर में है, मैं ले रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ, थोड़ा प्रोटेक्ट करके। तो इस तरह करके हमने किया, तो वो भी फिर समझ गए, उन्होंने भी कोई ऐसा नहीं उनको गालियाँ दी कि क्या है। तो फिर उनके दोस्तों को ईद पे बुला लिया, लड़कों को सबको घर में यही खा लो, नाच लो, कूद लो, पार्टी कर लो। तो मेरे ख्याल थोड़ा सा उनको एक स्पेस देनी चाहिए, जो कि मेरी बेटियों के फादर ने उनको दी। वो नहीं डरती उनसे। एक तो डर होता है ना कि या डैडी क्या कहेंगे, या पता नहीं घर से निकलना। भी तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में उन्होंने सारी, हाँ, लेकिन ये बात उन्होंने, हालांकि वो बहुत, उनका बैकग्राउंड बड़ा कंजर्वेटिव था, बहुत ज़्यादा। उसकी निस्बत उन्होंने, मैंने भी काम किया, उनकी बेटियों ने भी चाहती तो वो आ जाती फील्ड में, डांस भी कर लेती, तो ही डिडंट माइंड।